यूपी के महासंग्राम के बीच बीजेपी और एसपी ने जारी किया अपना अपना घोषणा पत्र। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के सामने अखिलेश ने जारी किया वचन पत्र। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों के लिए 5 साल तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है। सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। संकल्प पत्र में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने का ऐलान हुआ और 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की बात भी कही गई। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट देने का ऐलान भी किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में लव जिहाद करने पर 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने की बात कही। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बुजुर्गों और दिव्यांगों का भी खास ध्यान रखा है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की पेंशन 1500 करने का ऐलान किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए 5 लाख के बीमे का ऐलान किया गया। संकल्प पत्र में गांव के विकास का भी ध्यान रखा गया है। हर ग्राम पंचायत में बस स्टॉप और सभी गांव में सड़कें, सोलर लाइटें, इंटरनेट देने की बात कही गई है। अखिलेश यादव ने यूपी के लिए जारी किया घोषणा पत्र। एसपी ने मैनिफेस्टो को वचन पत्र नाम दिया है। कहा सरकार बनी तो घोषणा पत्र जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश ने अपने वचन पत्र में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करने का वादा किया है। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे, ये भी वादा किया गया है। किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा। लड़कियों की शिक्षा पर जोर। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने पर गृह मंत्री अमित शाह बोले 5 साल पहले यहीं पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था और जनता ने बीजेपी को चुना था। मुझे 5 साल पहले का यही स्थान था। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले योगी सरकार के 5 साल विकास का साल रहा। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि 2017 के संकल्प पत्र का 52% संकल्प पूरा किया है और आज 2022 का संकल्प पत्र लेकर आए हैं। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री शाह ने सपा पर बोला जोरदार हमला। कहा 5 साल पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन आज ये दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सलामत बनाया है। 5 साल की सरकार चलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में माफिया पलायन कर गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए संकल्प पत्र पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले के सभी संकल्पों को पूरा किया। जो कहा था वो करके दिखा दिया। प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लोगों को योजनाओं का साथ मिल रहा है। योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए।
संकल्प पत्र जारी करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कराया गया, आज हर बेटी स्कूल जाती है। उत्तर प्रदेश न केवल नौजवानों बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के कार्य हुए। संकल्प पत्र पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि ये अगले 5 साल में विकास की गाथा लिखेगा। संकल्प पत्र तो हमारा पिछला भी था, हमने 100% उसको पूरा किया है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, आप निश्चित मानो कि उत्तर प्रदेश नंबर 2 से नंबर 1 पे आ गया है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब। कोरोना, कांग्रेस समेत कई मुद्दों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का अर्बन नक्सल वाला अटैक। कहा कांग्रेस अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस गई है, उनके सोचने के तरीकों पर अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। हम इतिहास नहीं बदलना चाहते, लोगों की मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं। एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर घेरा। कहा कांग्रेस ने डायनेस्टी के आगे सोचा ही नहीं है, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है परिवारवादी पार्टियों का है। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। गोवा की आजादी के बहाने नेहरू पर निशाना। कहा जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद जूनागढ़ के लिए नीति बनाई, वैसी ही गोवा को लेकर के रणनीति बनाई होती तो आजादी के लिए 15 साल इंतजार नहीं करना होता। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर तंज। राहुल गांधी को बताया निराशा से भरा लीडर। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते 2 सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है, उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। केंद्र और राज्यों को लेकर के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत की कई राजनीतिक घटनाओं को लेकर पलटवार किया। कहा मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए दिल्ली की सरकार के जरिए, इतिहास गवाह है क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है क्या कुछ नहीं हुआ मेरे। जोश में देखे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, कांग्रेस ना होती तो देश में जातिवाद की जड़ें गहरी ना होती, ना ही सिखों का नरसंहार होता। अगर कांग्रेस ना होती तो पंजाब आतंकवाद की आग में ना जलता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत। का पार्टी का नाम बदल ले कांग्रेस। कांग्रेस को नेशन से भी समस्या है, नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर देना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। राज्यसभा में कोरोना पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले 100 सालों में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आपने भी कुछ किया होता तो आपको भी श्रेय मिलता। पूरी 130 करोड़ देशवासियों ने बड़ी बहादुरी से किया मुकाबला। की भी कोशिश करते हैं आप लोग। ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच भी डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर और वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। कहा इस काल में कोरोना महामारी अब भी चुनौती बनी हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना, और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है।
पीएम का सदन में बयान, कहा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, हर गरीब परिवार लखपति है, लाखों लोगों को पक्के घर दिए, 5 करोड़ परिवारों को नल से जल। 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। वैक्सीन पर देश ने भरोसा जताया, दुनिया में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है, देश में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। क्या आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है? राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है। पीएम ने खेल जगत में युवाओं की तारीफ की, कहा कोरोना काल में युवाओं ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया, खेल के क्षेत्र में भारत का डंका बजा। खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। यूपी के जेवर में सीएम योगी का चुनावी प्रचार, पहले चरण का प्रचार थमने से पहले पहुंचे जेवर, मंच से किया लोगों को संबोधित। यूपी के मुरादाबाद में गरजे सीएम योगी, पहले कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी, लेकिन हमारी सरकारों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। अब कर्फ्यू नहीं, अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला, कहा यूपी में व्यापारी आज सुरक्षित हैं, सपा के राज में ये बदलाव संभव नहीं था। सहोदय बेटियों को छेड़ते थे, व्यापारी बाजार सूर्य अस्त होने के साथ ही घर भागने की तैयारी करता था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल में सुशासन आया है, पहले यहां का हाल बुरा हुआ करता था। 2017 के बाद यही अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके आते हैं, कहते हैं जान बख्श दीजिए, अब हम अपराध नहीं करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ, डबल इंजन सरकार ने यूपी में विकास किया। और फ्री वैक्सीन के बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन भी मिलना होगा ना। रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा 2025 तक यमुना नदी को साफ कर दूंगा, अगर नहीं किया तो दिल्ली की जनता वोट मत देना। रिपब्लिक नेटवर्क पर बोले अरविंद केजरीवाल, हमें राजनीति नहीं आती, हम स्कूलों को ठीक करने का काम करते हैं। हमें काम करना आता है, स्कूल बनवाने हो, अस्पताल बनवाने हो, पानी बिजली ठीक करना हो, कॉन्टैक्ट अरविंद केजरीवाल। राजनीति करनी हो, कॉन्टैक्ट दोज पीपल। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार, बोले बीजेपी गलत आरोप लगाती है, आधारहीन बातें करती है। वो बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं, उनके नेता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको करने तो अपने को क्या, अपने को तो जनता से मतलब है। रिपब्लिक नेटवर्क के मंच पर अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मौका देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे कर देंगे, गांव-गांव में स्कूल बना देंगे, हम तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाएं जो 70 साल में पहाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाई, हर गांव के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाएं ले जाएंगे, आपके परिवार का फ्री में इलाज करेंगे। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर देंगे। कि मैंने दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बनाए, यहां भी स्कूल और अस्पताल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कौन नेता है आज स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क के नाम पे वोट मांग रहा है? केवल हम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं हम दिल्ली में करके आए हैं, यहां भी कर देंगे। राज्यसभा में संबोधन में प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र किया, कहा अटल जी की कविता भारत के सामर्थ्य का परिचय कराती है। व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। कोरोना काल में कई बड़े फैसले लिए गए। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों में फोकस किया गया, एमएसएमई सेक्टर और खेती बाड़ी क्षेत्र। कोरोना काल में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की गई, किसानों को फायदा हुआ। एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का भी फायदा मिला।
किसानों पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। यूपी और तमिलनाडु डिफेंस में किसान खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री ने कही तो किसानों पर भी बोले प्रधानमंत्री, कहा संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। यूपी और तमिलनाडु डिफेंस में कॉरिडोर बना रहे हैं, देश में सामर्थ्य है, लोग आगे आ रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में मजबूती मिल रही है, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। रोजगार को लेकर के सजग मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा सरकार में 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को दिया जाएगा, जिससे भारत के रोजगारों को ज्यादा फायदा मिलेगा। 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर होंगे वो टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा। साल 2021 में 1 करोड़ 21 लाख ईपीएफओ के खाते खुले हैं। कोरोना के बाद दोगुनी भर्ती हुई, ग्लोबल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। 2021 में रिकॉर्ड यूनिकॉर्न बने हैं। कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। देश में बढ़ती महंगाई पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अमेरिका ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा पड़ी महंगाई की मार, हमारी सरकार ने महंगाई रोकने की ईमानदारी से कोशिश की। हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया, ईमानदारी से कोशिश की। महंगाई को लेकर यूपीए पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी, यूपीए के मुकाबले हमारी सरकार में महंगाई कम। महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया, इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, विपक्ष को निराशाजनक तस्वीरें पेश करने में आनंद आता है, हार का गुस्सा निकाल रहा है विपक्ष। इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय पर भी प्रधानमंत्री ने प्रहार किया, कहा 2013 तक कांग्रेस ने देश की दुर्दशा की, विपक्ष पुराने दिन नहीं भूल पा रहा, इस बात का ज्यादा दुख। 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में विपक्ष के रवैये पर बोले प्रधानमंत्री, कहा खड़गे जी आप भी अधीर रंजन वाली गलती कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जयराम रमेश जी ने पीछे कुछ लोगों को तैयार कर रखा है। खड़गे जी आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ इस काम के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही, टीकाकरण पर खर्च को व्यर्थ बताया गया। कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा
कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। और महासुपरफास्ट 200 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में फिर की गरीबों की बात। कहा गरीब से गरीब का जीवन बचाने के लिए खर्च करेगी सरकार। कुछ दलों के नेताओं ने अब परिपक्वता दिखाई। सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा कच्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में राज्य सरकारों के सहयोग की प्रधानमंत्री ने की सराहना। कहा मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंग की और विस्तार से चर्चा की। मिलजुल करके विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना बड़ा योगदान था। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। साथ ही एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल ना जाए और खुद भी ना आए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष मंत्रालय की तारीफ की। कहा कोरोना काल में आयुष मंत्रालय ने शानदार काम किया। आयुर्वेदिक दवाओं का आयात बढ़ा। आयुष्मान भारत के तहत देश को फायदा हुआ। आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं। सदन में प्रधानमंत्री मोदी आम बजट को उन्होंने शानदार बताया। कहा बजट के पहले टैक्स लगाया जाता था, हमने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा प्रधानमंत्री ने अभिभाषण के मुद्दे से हटकर कांग्रेस के खिलाफ ही बोला है।